रमापद पतिपद अनुराग। अब मैं अपने प्रभु श्री हरि का गुणगान करते करते हिमालय पर पहुंच गया। कितना सुंदर स्थल है, पावन नदी, झरने, तरु पल्लव। आज मेरा मन पता नहीं क्यों अपने प्रभु हरि श्री विष्णु के चरण कमल में लगने को कर रहा है। अब मैं यहीं बैठकर और कुछ क्षणों तक अपने प्रभु श्री हरि के नाम का गुणगान करूंगा। ओम नमो भगवते मंत्री जी। जय हो मंत्री, राज का क्या समाचार है? राजा से है तो राजा भी राजा इंद्र हूँ, मुझे सुरदेव कहते हैं। मेरे खिदमत में सभी देव रहते हैं। जो करे सर्व मुझसे जिस पर उठाता हूँ, मैं सामने पीछे और चाहूँ तो मेरे सन्मुख आ नहीं सकता। अगर सन्मुख आ गया तो बचकर जा नहीं सकता। जो करे हुक्म अली उसे, जो करे हुक्म अली उसके लिए वज्र का प्रहार है। नाच हो और गाना हो, ये इंद्र का दरबार है। सेनापति जो हमारे राज्य की जो सबसे सहेली सब मिलकर नाचो, ऐसा सुहाना दरबार। सहेली सब मिलकर नाचो।
ये हमारा अष्टधात का सिंहासन कैसे हिलने डुलने लगा, इसका क्या कारण हो सकता है? अभी मैं अपने योग शक्ति से देखता हूं। अरे ये तो देव ऋषि नारद है जो हिमालय के कंदराओं पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। मुनि गति देखे इनकी तपस्या को भंग करना होगा और इसके लिए मैं अपने मित्र कामदेव को बुलवा रहा हूँ। सेनापति जो हमारे मित्र कामदेव को आदर सहित दरबार में पेश करो। महाराज देवराज इंद्र के इस कामदेव मित्र कामदेव का बार बार प्रणाम से जय हो जय हो। मित्र कामदेव आज देवराज आज क्यों आज किस लिए आज मुझको याद किया गया? अपने मित्र को बहुत दिन हो गए याद तो बड़ा आपने याद किया। अवश्य बतलाऊंगा मित्र कामदेव, अवश्य बतलाऊंगा। हाँ मित्र बताइए। अरे है प्रथा की बात, अरे कैसे करूं बखान, है प्रथा की बात और कैसे करूं बखान। हाँ कहिए मित्र। और कैसे करूं बखान, चिंता घेरा है बड़ा सिंहासन का डोलना है चिंता की बात और मुझ पर होने वाला है कोई वज्रघात। क्या कहा मित्रों? आपका सिंहासन मिलने लगा? हाँ मित्र कामदेव, और हिमगिर के कंदराओं में देव ऋषि नारद तपस्या करते हैं। अरे है मुझको चिंता छिन न जाए राज, इसके लक्षण दिखते हैं। इसलिए मित्र है कामदेव
सेना को संग ले कर जाओ, और तपस्या भंग करो, तपस्या भंग करो, देव इस भारत का कुछ कर्तव्य अपना दिखला करके। क्या कहा मित्रवर? कोई ऋषि तपस्या कर रहा है इसलिए आपका सिंहासन मिला। हाँ मित्र कामदेव, ठीक है मित्रवर, मैं आपका सदैव जो आप मुझसे काम हो सकेगा आपके, उसका मैं जरूर आपका कुछ ना कुछ करूंगा। और हमारे राज दरबार में काला दूध, भूरा दूध, इनको भी साथ में ले जाओ, और मेनका, उर्वशी, रंभा इत्यादि एक से एक बढ़कर परवीर अप्सराएं हैं, उनको भी साथ में लेकर जाओ। हाँ मित्रों, ये तुम्हारा हर प्रकार से मदद करेगी। हाँ मित्रों, ये तो बहुत जरूरी है ले जाना। मगात भाई मेरा मगात भाई, दरबार में आए हो राजा के। हाँ, ऐसा ऐसा गीत, ऐसा ऐसा गाना गाओ। हाँ, कुछ नाम इनाम मिल जाए। ठीक है, हाँ गाओ। और आज हमें आप मेनका, अप्सरा, काला दूध, भूरा दूध सब हमारे साथ चलेंगे और हम मृत्युलोक में देखेंगे कि कहाँ कौन तपस्या कर रहा है। काला दूध और भूरा दूध का भी कुछ कमाल देख लो, और इन लोगों को भी साथ में ले। अमन, ये बताओ कि तुम हमारे साथ चलोगे कहाँ? मृत्युलोक? हाँ, मृत्युलोक को चलना है। अरे ना, मृत्युलोक को क्यों नहीं जाओगे भाई? मृत्युलोक ना जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? नहीं नहीं, ऐसा है कि महाराज देवराज जी का हुक्म है, आपको चलना ही होगा। मृत्युलोक में चलना है। अरे मृत्युलोक, मृत्युलोक है, मृत्युलोक, मृत्युलोक माना जाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बताओ कि अगर वहां हम जा करके, अगर जैसे मान लिया कोई बहुत बड़ी बलशाली ऋषि महात्मा या कोई भी मिल गया, तो आप लोगों की क्या वीरता है? आप पहले वीरता अपनी बताइए। वीरता के बारे में बहुत है, आप तो बताइए, आप क्या कर लोगे? बहुत लंबी वीरता है, इनकी वीरता के तुम्हें पता नहीं है। तो बताइए फिर, आप दोनों बताइए, आप क्या 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 करके दिखाओगे? काला भैया अपनी वीरता दिखाएंगे पहले। आप बताइए। ये वीरता है, आपस में लड़ते हैं, आपस में लड़ते हो, वीरता दिखाते हो। अरे भाई कुछ कहकर सुनाइए, ऐसे हम थोड़ा मानेंगे। क्या आप ये हैं, क्या करेंगे वहां जा करके? मृत्युलोक में अगर कोई मामला है तो आप क्या करोगे? पहले कहकर बताइए। अरे चला नहीं जाए चाइना पे मैं फिरता हुआ। अरे
बताइए भोला देव, आप क्या करोगे? हमारे अंदर तो बहुत ताकत है। क्या करोगे आप? ताकत ताकत इतना है कि मैं आपको अपना ताकत बता रहा हूं। हाँ बताइए बताइए। अरे मैंने तुम्हें चाहा, तूने चाहा किसी और को। मैंने तुम्हें चाहा, तूने चाहा किसी और को। हमें तो सभ्यता के लिए गाना बजाना गाने के लिए कह सकते हो, लेकिन लड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। समझौता ठीक है। काला दूध, भोला दूध, आप लोग के लिए देखिए, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। और कुछ मिलता है आपके पास? अरे चंदन बिरवा, चंदन बिरवा सैया घर ही लगायो, चंदन बिरवा सैया घर ही। ठीक है। अब चलिए हम मेनका रंभा इत्यादि अप्सराएं जो है वो हमारे साथ भेजिए और हम जाने के लिए अपना प्रस्ताव करें। ठीक है मित्र कामदेव, सेनापति, मेनका, रंभा, उर्वशी, इन लोगों को साथ में भेज दो कामदेव के। मेनका अब देखो हम लोग आ गए हैं। अब देखिए आ गए हैं, देखा जाएगा कहीं कहाँ महात्मा तपस्या कर रहे हैं। लोक में हम लोग आए गए हैं। बहुत ठाकुर चर्चा महाराज ये देखा जाए कहाँ है भाई महात्मा? हेलो, जरा तुम अपना कहीं दिमाग लगाओ, कहीं देखो इधर उधर कहाँ तपस्या कर रहे हैं। कहीं देखो यार, हाँ जरा कहीं देखो यार भाई कि कुछ है जकात है कि ना जकात है। कौन तो मित्र लोग थोड़ा थोड़ा गंधात है, उसको महाकाव थे, तुम जान पायो? अब हो जाओ देखो यार, हम दूर से नाक सुन लिए थे, सुन कर देखो। ना तो शादी नहीं है। यही आश्रम ही। हाँ बोला तुम। हाँ माया, क्या अरे बहुत जो झाड़ मारी कोई जानवर से बैठा है। अच्छा थोड़ा हम देख ले। और अब कुछ करना ही होगा। हेलो, अब मैं क्या करूंगा? अपने काम की शक्ति का भार इन महात्मा के ऊपर छोड़ूंगा और ऐसा मौसम सुहाना बनाऊंगा कि जिससे महाराज कामदेव की ये महाराज का ध्यान भटक जाएगा। इसी में हमारे मित्र इंद्रदेव की सब शर्तें पूरी हो जाएगी और मैं अपना कुछ राग तरंग जरूर छिड़ूंगा। और कल चौदहवीं की रात थी, उभर रहा चर्चा तेरा, और कुछ ने कहा कि चांद है, लेकिन हमने कहा चेहरा तेरा। हम अपने गम की कहानी उन्हें सुना न सके और ये गा रहे थे मगर
हम उन्हें बुला न सके। हमारी बेवकूफी हमारी बेवकूफी थी जो उनसे दिल लगाया था, और हजारों में तिगारी थी उन्हें अपना बनाया था। और हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, और आपका मुस्कराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कराना गजब ढा गया। हाल है दिलों का न पूछो सनम। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। दिल और सुख में दिल तुम्हारी हंसी कमल थी, और तुम्हें दिल तुम्हारी हंसी जब न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। तुम्हें दिल तुम्हारी हंसी कमल थी। कैसे लहराई मस्ती भरी छाँव में, कैसे भरी छाँव में बांध के जाए घुंघरू मेरे पाँव में, बांध के जाए घुंघरू मेरे पाँव में। मैं महकता नहीं था मगर क्या करूँ, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। मैं महकता नहीं था मगर क्या करूँ, मैं महकता नहीं था मगर क्या करूँ। और उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो। मस्तियाँ को जादू जो साबुन हुआ, मस्तियाँ को आँखों को मस्तियाँ को जादू जो साबुन हुआ। मेरा गाना सुनाने के काबिल हुआ, मेरा गाना जिसको देखो वही याद मदहोश है। उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है चले इतनी मुलाकात बहुत है, और हमने कहा रुक जाओ अभी रात बहुत है। आंसू मेरे थम जाए तो फिर शौक से जाना, और वैसे ने कहा जाओगे बरसात बहुत है। और मोहब्बत का तकाजा क्यों किया तुमने। मोहब्बत का तकाजा क्यों किया तुमने। मोहब्बत का तकाजा
कोई बात नहीं और जान लीजिए। अरे बाबा जी, और बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा। हेलो हाँ मिलता रहा। देखिए हम तो अब मजबूर हो गए, लेकिन अब आप लोग कुछ अपनी शक्ति का प्रयोग करें और कुछ गीत गाने के साथ बाबा जी को जरूर हो सकता है। बाबा जी जब गीता बता महाराज मैं कौन बोलूं? किसी प्रकार से टाइट करो भैया। वो तुमसे मिलने को दिल करता है। वो तुम ही हो जिससे दिल करता है। तुम ही हो जिससे दिल करता है। तुमसे मिलने को दिल ऐसे नहीं, प्रेम से। हाँ प्यार तुम जताओ, हम लोग प्यार देते बिल्कुल प्यार में पार हो गए। प्यार ना पार हो गए। मगर बाबा नहीं लगे। सुनो ए बाबा, हाँ बाबा का यहाँ प्रेम दिखाओ, प्रेम से। अरे दुल्ही न भई जाओ बलमा पर
आनंद बाजा बाजी बाजी। प्रेम से सुनावत हो अरे मनावत हो। बाहर से जब भीतर जाओ बाहर बाहर से जब भीतर जाओ भीतर गजरवा डालो धोए ससुररिया यकती चाय पापड़ी हेलो भैया, अब हम लोग अब आप लोग ऐसा करो कि अब नाच गाना बंद करो। अब हम लोग बहुत थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं। काफी प्रयास किया और फिर और महाराज जी जगह रहे जो देव ऋषि हैं उनको या तो चेतन अवस्था में नहीं है और या फिर हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते। ध्यान देना, अब बंद करो और उनसे चल करके माफी मांगा जाए। काम कला कछु में महाराज जी त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा करिए महाराज, मेरी गलतियों को क्षमा करिए महाराज। त्राहिमाम सरकार। भयो नारद मन कछु रोसा कहीं किस कारण से आए हैं महाराज? आप यहाँ तपस्या पर ऐसे बैठ गए कि हमारे मित्र देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और जब वो सिंहासन उनका हिल जाता है महाराज तो बहुत घबरा जाते हैं और मुझे उन्होंने अपने दरबार में बुलाया और कहा कि जाइए मृत्यु लोक में देखिए कि कोई ऋषि महात्मा तपस्या कर रहा है, मेरा राज सिंहासन लेना चाहता है महाराज। और मुझे अपने हमारे साथ कामदेव, हमारे साथ काला दूत, भूरा दूत, रंभा, मेनका, अप्सराओं को साथ दे करके आपके पास भेजा महाराज। प्रयास कर डाला रंभा, अप्सरा इत्यादि सब लोगों ने, काला दूत, भूरा दूत ने, लेकिन कुछ आप पर कुछ असर नहीं हुआ महाराज। क्षमा करिए महाराज। त्राहिमाम त्राहिमाम। कामदेव आपसे हार मान गया महाराज। ठीक है कामदेव, जाइए और आप निसंकोच हो जाइए और आप इंद्रदेव से बता देना कि मैं तपस्वी प्रभु के श्री कमलों का अनुराग करने वाला, मुझे किसी के सिंहासन और किसी के देवलोक की कोई इच्छा नहीं है। आप निसंकोच होकर जाइए और जाकर आप बता देना कि वो अपना राजभार जैसा करते थे वैसा ही करें, हम आपसे असंतुष्ट नहीं हैं। जाइए। ठीक है महाराज, जय श्री आज्ञा। जागो। वाह, ये देखिए, देखते देखते मैं प्रभु के श्री चरणों में लीन था, लेकिन ये क्या हुआ, मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली।
ये अचरज की बात है। मैं कैलाश पर्वत पर जाकर सर्वप्रथम ये शुभ समाचार भगवान श्री भोलेनाथ से कहूंगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद कैलाश पर आगमन बड़े आश्चर्य की बात है। देवादिदेव महादेव के चरणों में मानस पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। देवर्षि नारद कहाँ थे इतने दिनों तक? अभी तक आए नहीं, आप दिखाई नहीं पड़े कैलाश पर। अचानक कैसे आना हुआ आपका? भगवान, एक शुभ समाचार हेतु मैं आपके पास आया। मैंने सोचा कि सर्वप्रथम ये समाचार आपको ही सुनाऊं। लेकिन हमें तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट और चेहरे की खुशी जो दिख रही है, क्या कारण है? जिससे मेरा चेहरा प्रसन्नचित है। सुनिए, मैं हिमालय पर्वत पर तप कर रहा था। उसी समय किसी कारणवश इंद्र देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, जिससे उन्हें संकोच हुआ कि मेरा सिंहासन शायद कोई प्राप्त करना चाहता है। और हे भगवान, उन्होंने मेनका, कामदेव इत्यादि अप्सराओं के साथ सबको भेजा मेरी तपस्या को भंग करने के लिए। किंतु प्रभु, आपकी कृपा से मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। सो हे नाथ, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। यह तो बहुत अच्छी बात है नारद। देवर्षि नारद, कृपया इस बात का वर्णन श्री हरि विष्णु जी से मत करना। कहीं भी छिड़ जाए तो उसे तुरंत टाल देना, उस जगह को आप छोड़ देना। देवर्षि नारद, इस बात को ध्यान में रखना। जाओ श्री हरि विष्णु जी के पास, लेकिन उनसे ये बात कहना मत। ठीक है प्रभु, प्रणाम स्वीकार करें। लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। परम पिता ब्रह्मा के चरणों में उनके मानस पुत्र देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। मस्त बताइए देवर्षि नारद, आज बहुत खुशी मन से इधर कहाँ आए हैं आप? बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, क्या बात है? पिताश्री, प्रसन्नता की बात ही है। सुनिए, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। कुछ दिनों पहले मैं हिमालय पर तप कर रहा था। उसी क्षण देवराज इंद्र का सिंहासन हिला। उनको लगा कि मुझे उनके सिंहासन का लालच है, किंतु नहीं पिताश्री, आपकी कृपा से उन्होंने मेरे तप भंग करने के लिए कामदेव आदि को भेजा, किंतु आपके चरणों के प्रभाव से मेरा कोई बाल बांका न कर सका। इसलिए हे पिताश्री, मैंने आपके आशीर्वचनों से कामदेव पर विजय प्राप्त की है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस बात का कहीं चर्चा हो रहा हो तो वहाँ ये बात टाल देना और ये बात भगवान विष्णु से मत कहना। ठीक है पिताश्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चल रहा हूँ भ्रमण के लिए। ठीक है मुन्ना। नारायण लक्ष्मी नारायण 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 मैया की जय। प्रभु श्री हरि के चरणों में देवर्षि का नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हरसी मिले उठी रमान के बैठे आसन ऋषि समेता।
चरा। चेहरे पर प्रसन्नता की लहर है। आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है। कहिए, मृतलोक का समाचार तो ठीक है? प्रभु, मेरे मुखमंडल पर प्रसन्नता का एक विशेष कारण है। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। हे दीन बंधु, कुछ समय पहले की बात है। मैं हिमालय पर्वत पर आपके चरणों का गुणगान कर रहा था। उसी समय देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। फिर क्या हुआ? उनको लगा कि मुझे उनके सिंहासन का मोह है, किंतु प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो उसका कोई क्या करेगा। उन्होंने कामदेव, मेनका, रंभा इत्यादि अप्सराओं के साथ मेरी तपस्या को भंग करने की इच्छा की, किंतु हे नाथ, जिस दास पर आपकी कृपा हो उसका भला क्या कोई बाल बांका कर पाएगा। उन्होंने अत्यंत प्रयास किया, किंतु मेरी तपस्या को न भंग कर सके। तो हे प्रभु, आपके चरणों के प्रताप से मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की। यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। रोख बदन कर करी व्यचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन पे मिटहि मोह माय मदमान। करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुने मुन मोह होई मन जाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। देवर से मोह तो उसके हृदय में होता है जिसके मन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। और आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और धीर बुद्धि वाले हैं। भला आपको माया कभी सता सकती है? नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। हे नाथ, ये सब तो आपकी ही कृपा है। करुणा नदी मन दीख विचारी, उरयं करो गर्भ तरु भारी। देवर्ष के मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हो गया है। उसे मैं तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा। गुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं वही उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और हमारा खेल हो। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय अहमित अधिकारी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। अब मैं अपनी माया से एक नगर बसाऊंगा, वो करनी सुनो। बिचला मगमहु नगर ते सतजो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविधि प्रकार। अब मैं एक माया की नगरी बसाऊंगा जो 400 कोस का होगा, जिसका नासपुर होगा जो बैकुंठ से भी अधिक सुंदर होगी। सुंदर नर नारी जन बहु मन सिमरति तनु धारी। केहि पूर्व
महाराज की जय हो। जय हो। राज का क्या समाचार है महाराज? तो सितारे हिंद का रुतबा रहे और सरकार का आला। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला और हमेशा खुश नजरे बख्शे महल बानी का हक ताला। बादों के जान पड़े जालिबे, अरे हमेशा खौफ खंजर हो और फटे एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। मेरे लिए क्या आदेश है? हरि शाबाश शाबाश मेरे मंत्री, हर सदा रहो आभार। शाबाश शाबाश मंत्री, हर सदा रहो आभार और तेरे ही दिल बदौलत मैं करता हूँ राज। मंत्री जी महाराज की आप जैसे बुद्धिमान चतुरवान बलवान हमारे राज में मंत्री हो तो फिर राजा को क्या दिक्कत? और इसी खुशी में नाच गाने का प्रोग्राम किया जाए। महाराज सिर्फ आपके आज्ञा की देरी है। और गौर कीजिए। ठीक है महाराज। सुनो, मेरी पुत्री जो है अब दीवार में आंख हो चुकी है। सुन रहे हो? जी महाराज। जी महाराज। और उसका विवाह संपन्न करवाना है तो मैं ये अपने मन में विचार ठान लिया है कि जाओ बड़े बड़े दूर और विदेश में ढिढोरा पिटाइए। ठीक है। जब मेरी पुत्री जिसको पसंद करेगी उसी के साथ में माना जाकर विवाह हो जाएगी। यानी आप अपने पुत्री का स्वयंवर रचाने जा रहे हैं। जी मंत्री। धन्यवाद। ये विचार आपका अति उत्तम है और मैं इस विचार से अति प्रसन्न हूं। रही बात ढिढोरा की तो मैं इसी वक्त इसी टाइम ढिढोरा पूरे राज्य में और पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में करवा देता हूं कि महाराज विराट शीलनिधि की पुत्री का स्वयंवर फलातीत फला टाइम होने वाला है। आप लोग सभी राजागण महान भाव उपस्थित होकर के कन्या का वरण करें। महाराज बोलो तो कुछ बोल दो। ये गाना बोल दो, कुछ गाना बोल दो। भाई भैया। हाँ विश्वास। ये कौन सा नगर है जो अत्यंत शोभायमान है और बहुत विचित्र है? इस रास्ते से मैं कई बार आया गया किंतु आज तक ये नगर मुझे नहीं दिखाई पड़ा। ये श्री पुर है श्री जी और यहाँ
आज ही के दिन बहुत शुभ कार्यक्रम होने वाला है। जो कार्यक्रम महावीर जी महाराज के पुत्री का स्वयंवर रचाया गया है, ठीक 1 घंटा के बाद उस स्वयंवर का आरंभ होने वाला। आप बड़े शुभ अवसर पर आए हैं, आप पधारिए और आपका स्वागत है। ठीक है दरबारी, जाइए महाराज से कहिए कि देव ऋषि नारद दरबार में आना चाहते हैं। धन्यवाद। महाराज की जय हो, जय हो। महाराज दरबार में देव ऋषि नारद पधारे हुए हैं। आदेश हो तो आप आदेश करें तो हम उन्हें सम्मान के साथ दरबार में लाएं। अरे मंत्री जी, महाराज इतने बड़े मुनि हमारे राज में आए हैं, मैं उनको खुद स्वागत करने जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, मैं भी आपके साथ मिलूंगा। कल्याण हो राजा, कल्याण हो। सुने सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, आन दिखाई नारद भूपहि राजकुमार। हौ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। महाराज हमारे राज में आप आए, हमारा राज धन हो गया और मैं भी धन हो गया। आप जैसे बड़े पुरुष हमारे राज में आए, इससे बड़ा भाग्य मेरा क्या है। मंत्री जी, महाराज हमारी पुत्री को दरबार में लाया जाए और इतने बड़े महात्मा संत हैं, उनके बारे में पुत्री का हस्तरेखा देख के बताएंगे कि उसके भाग्य में क्या है। ठीक है महाराज, इसके भाग्य में और जो है हस्तरेखा देख कर हमको बताइए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण दास वियोग की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बड़े अमर सोई होई, समर भूप घूमे तहि जीत न कोई। हे विधाता, ये कैसी कन्या है जिससे इसका विवाह होगा वो सर्व विजयी होगा। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाय भूप सन भाखे। ठीक है, मैं राजन से कुछ कह देता हूँ। राजन, आपकी कन्या जो है वो अत्यंत सुंदर तो है ही, और सुलक्षण आपकी भाग्यशाली है, सुलक्षणी है। अब मैं आदेश चाहता हूँ, मैं चलने के लिए जा रहा हूँ। इतने शीघ्र क्या करूं जिससे ये कन्या मुझे मिल जाए। ये कन्या परम इस समय मेरा जब और तब कुछ काम नहीं करेगा। मैं क्या करूं जिससे ये कन्या मेरे ऊपर मोहित हो जाए और मेरे गले में जयमाल डाल दे। यही अवसर चाहिए परम हाल, जो बिलो गिरी जय कुंवर तब मेले जयमाल। इस समय तो अत्यंत सुंदर रूप की आवश्यकता है जिससे ये कन्या मुझ पर रीझ जाए और मेरे गले में जयमाल डाले। हरिसन मांगो सुंदरताई,
पति भाई। इस समय मेरी सहायता केवल मेरे प्रभु श्री हरि ही कर सकते हैं। उनसे ही मैं उनका रूप मांग लूंगा। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। वो मेरा कभी अहित नहीं चाहेंगे, इस समय वो ही मेरी सहायता कर सकते हैं। बहुविधि विनय की न त्यहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपा। प्रभु दीन बंधु मुझे दर्शन दो। हे नाथ अपने भक्त की विनती सुनो, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु। प्रभु वियोग की मुनि नयन जुड़ाने, होई काज ही हर्षाने। अवश्य होगा। मेरे हृदय में संपूर्ण रूप से विचार कर लिया है कि अब मेरा कार्य होगा। अतियारत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। हे प्रभु मैंने आपको कष्ट दिया जिसका एक विशेष कारण है। यहाँ कुछ दूरी पर एक नगर है श्रीनिवासपुर, जिसके राजा शीलनिधि है, जिनकी कन्या अत्यंत सुंदर है। प्रभु मेरे मन में विचार आया, वो कन्या मुझे अगर मिल जाती है तो मेरे भाग्य का उदय होगा। आपन रूप देवी आन भांति नहीं पाओ ही। हे दीन बंधु मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, आपका ये सुंदर स्वरूप यदि मुझे मिल जाए तो वो कन्या मेरे ही गले में जयमाल डालेगी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो वो कार्य आप अति शीघ्र करिए। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। जहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान, कछु बचन न मृखा हमार। देवर से जिस भी प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा मैं वही कार्य करूंगा, मेरा वचन असत्य नहीं होगा। कुपत पाव माग रुच व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनो मुनि जोगी। जिस प्रकार से रोगी कुपथ मांगे लेकिन वैद्य उसको नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। यही विधि हित तुम्हारा मैं भयो, कही अस अंतर हित प्रभु भयो। देवर से मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, ये सत्य है। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा। है प्रभु तहारी सिराई, जहाँ स्वयं वर भूमि बनाई। अब मैं जा रहा हूँ, प्रभु ने मुझे अपना रूप दिया है, उससे वो कन्या मेरे ही गले में जयमाल डालेगी। अब मैं जहाँ स्वयंवर हो रहा है वही जा रहा हूँ। लखिका हुन पावा, नारद जान सब सिरनावा। कल्याण होना रहे तहा दु रुद्रगण। देखो या घुमाओ उसको खाली।
कन्या देखा हरकत बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध भाते सखी संगले कुंवर तब चली जनुराज मराल देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल जहि दिस बैठे नारद फूली सो दिस तेहि न बिलो की भूली पुनि पुनि मुनि उस कहीं वकुलाई देखी दशा हर गन मुस्काई यह बदले चेहरा लेकर आए हैं ब्याह करे खातिर देखो इनका पसंद करी हरि निपतन तहा भय गयो कृपाला कुंवरी हरसि में लेव जयमाला बोलो विष्णु भगवान की जय जय दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा नृप समाज सब भयो निराशा मुनि अति विकल मोह मति नाठी मन गिर गई छूटी जनुगाठी तब हर गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलो कम जाई बोल दो अरे महाराज आपन चेहरा तो देखो जरा अस कही दो भागे भय भारी बदन दीख मुनि बारी निहारी देश बिलोक क्रोध अति बाढ़ा तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा गोहु निशाचर जाहि तुम कपटी पापी गो हस्यो हम ऐसो लेहु फल बहुरी हस्यो मुनि को दुष्टों जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तुम निश्चर बन जाओ तुमने मेरा रूप देखकर अब तक मेरी बहुत हंसी उड़ाई है जाओ तुम घोर निशाचर हो जाओ पुनि जल्दी रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष नयावा हरकत अधर कोप मन माही सपदि चले कमलापति पाही दई हो श्राप की मरी हो जाई जगत मोर उपहास कराई विष्णु तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है मैं आ रहा हूँ तुम्हें श्राप दूंगा या मैं आज ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा हेलो मैं आ रहा हूँ आ गए बोले मधुर बचन सुरसाए मुनि कहाँ चले विकल की नाए मुनिराज व्याकुलों की तरह कहाँ जा रहे हैं? सुरत बचन उपजाय अति क्रोधा माया बस न रहा मन बोधा मेरी बहुत हंसी की तुमने फिर मेरे समक्ष आ गए पर संपदा सकौ नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी दूसरों की संपत्ति तुमसे देखी नहीं जाती तुम्हारे अंदर ईर्ष्या और कपट भरा पड़ा है मथत सिंधु रुद्र ही बोरायो सुरन प्रेरे विषपान करायो समुद्र मंथन में तुमने असुरों को ऐसी बाणी पढ़ाई और भगवान भोलेनाथ को विषपान करा दिया असुर सुरा विश्व शंकर ही आप रमार
स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को और शंकर भगवान को विषपान कराकर स्वयं तुमने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मन ही करो तुम सोई। तुम अपने आप में परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, किसी का तुम्हें भय नहीं रहता। भले ही मंद मंद ही भल करहु विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। तुम्हारे मन में जो भी आता है किसी का हरस और विषाद तुमको नहीं भाता। डहक डहक पर चौ सबका हो यति असंग मन सदा उछाहु। तुमने सबका अहित करके डहक डहक कर तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं प्रदान किया है। करम शुभ तुम ही न बाधा अब लगे तुम ही न काहू साधा। तुम्हारे मन में जो भी आता है शुभ और अशुभ का कोई बाधा नहीं रहता है, जो तुम्हारे मन में आता है सो करते हो। भले भवन अब पायन दीन्हा पाओगे फल आपन कीन्हा। अच्छे घर तुमने बना दिया है, इस बार इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। पंचु मोहि जवन धरि देहा स्वैतन धरहु श्राप मम येहा। जिस शरीर को धारण करके तुम्हें मुझे छा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें वही नर रूप धारण करना पड़ेगा। कपिया कृत तुम कीन हमारी करी है की सहाय तुम्हारी। तुमने मेरा स्वरूप एक वानर का किया है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मम अपकार की न तुम भारी नारी विरह तुम होव दुखारी। तुमने मेरा बहुत अहित किया है, जिस प्रकार मैं आज नारी की वियोग में तड़प रहा हूँ, तुम भी उसी प्रकार नारी वियोग में तड़पोगे। ये मेरा शाप है, शाप है, शाप है। शीस धरी हरस ही प्रभु बहु विनती कीन निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। जब हरि माया दूर निवारी नहीं तहाँ रमान राजकुमारी। हे प्रभु, हे नाथ, तब मुनियति सभी हरि चरना गहे पाहि प्रणता रति हरना। वृथा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दया। हे नाथ, ये मैंने क्या कर दिया? हे प्रभु, किसी कारणवश मेरा शाप मिथ्या हो जाए, ये मैंने क्या कर दिया? देवर्ष, ये सब हमारी इच्छा से हुआ है। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कहा मुनि पाप मिटे किनि मोरे। प्रभु, मैंने आपको बहुत दुर्वचन कह दिए। हे नाथ, मेरे ये पाप कैसे मिटेंगे? मैं बहुत बड़ा पाप भागी बन गया। जपहु जाय शंकर सतनामा कोई हृदय तुरत विश्राम। देवर्ष, जाओ शंकर जी के सत नाम का जाप करो, इससे तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस प्रतीत तजहु जनि भोरे। क्योंकि शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी मत छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शंकर जिसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं, वो हमारी भक्ति को नहीं पाता है। असुर धरि महि विचरहु जाई अब न तुमहि माया नियराई। ऐसा हृदय में धारण करके जाओ, पृथ्वी पर
विचरण करो, अब हमारी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान, सत्य लोग नारद चले करत राम गुणगान। तब हरिगण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी। अति सभीत नारद पहि आए, गही पद आरत वचन सुनाए। हरगन हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। महाराज, हम लोग से बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हम लोगों ने आपका हंसी उड़ाया है। साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। महाराज, मेरा सांप का क्या होगा? बोले नारद दीन दयाला, निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल सो। श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु जाओ, निश्चर कुल में तुम जन्म लोगे, लेकिन अत्यंत बलशाली वैभवशाली तुम्हारा भुजबल विश्वजित तुम जहिया, धरि है विष्णु मनुज तनु कहिया। जिस दिन तुम अपने बाहुबल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे, उसी दिन प्रभु श्री हरि नारायण का अवतार तुम्हारे लिए ही होगा। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हुई हो मुक्त न पुण्य संसारा। रण स्थल में प्रभु श्री हरि के द्वारा तुम्हें मुक्ति प्रदान होगी। जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर काल नि पाए।